टेंथ सिविक्स का चैप्टर 4 है लोकतंत्र की उपलब्धियां के लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में टोटल प्रश्न 6 है। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न क्या है, वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं विवेचना करें। तो यहाँ पे समझिए पहले प्रश्न को, भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो लोकतंत्र के विकास में, ये चुनौती का क्या मतलब है, लोकतंत्र के विकास में जो बाधाएं होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, वो कहलाती हैं चुनौतियां। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में जो लोकतंत्र के विकास में, अच्छे लोकतंत्र बनाने में जो जो बाधाएं आती हैं वो चुनौतियां कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं वही हमें बताना है। तो यहाँ से देखिए वर्तमान समय में भारत में भी लोकतंत्र की चुनौतियाँ विकट रूप से विद्यमान है। तो ये पहला चुनौतियाँ हो गया कौन सा, भारत लोकतंत्र जो है प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है। इसमें शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ये सही बात है, जो प्रतिनिधि हम चुन के भेजते हैं वही शासन करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, कौन सा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये लोकतंत्र को चलाते हैं। इसमें कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भूमिका एक सार्वमान है, लेकिन क्या है भारतीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इससे अमेरिका और ब्रिटेन का जो लोकतांत्रिक सफलता है भारत के लोकतांत्रिक सफलता से काफ़ी आगे है। तो पहला चुनौती हो गया कौन सा, न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी, यानी जो कानून संसद में बनाते हैं वही इसका ये रक्षा सिर्फ करती है। ठीक है, न्यायपालिका ये स्वतंत्र पूरी तरीके से नहीं है। तो पहला चुनौती तो ये हो गया। दूसरा चुनौती कौन सा है, दूसरा चुनौती देखिए भारतीय लोकतंत्र में अनेक दीर्घकालीन यानी लंबे समय से जो चलने वाली समस्याएं हैं और समकालीन यानी एक समय से चलने वाली समस्याएं हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। समस्याओं को संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हल किए जाने की आवश्यकता है। इन समस्याओं में निश्चित रूप से क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा और रक्षा तैयारी आदि ज्वलंत मुद्दे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके बाद ये भी है विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में भारतीय द्वारा जमा की गई धनराशि से काला धन कहा जाता है। ठीक है, भ्रष्टाचार, असमानता, असंतुलन भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा है, तीसरा चुनौती है केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मतभेद और टकरार होते हैं। आतंकवाद से लड़ने और जन कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग आदि, नारी शोषण, बाल मजदूरी के क्षेत्र में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए जाते हैं सुचारू क्रियान्वित में बाधा पहुंचती है इन योजनाओं को चलाने में। जबकि कोई भी अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य तालमेल का आवश्यक है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए प्रभावी समाधान खोजने की आवश्यकता है। ये सारे क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, केंद्र और राज्य के बीच मतभेद होना, ठीक है, जिससे योजनाएं जो हैं अच्छे ढंग से नहीं चल पाती हैं। ये तीसरा हो गया। ठीक है, चुनौती। अब इसके बाद चौथा चुनौती देखिए आखिरी, लोकतंत्र की बड़ी चुनौतियों में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में होने वाले अंधाधुंध जो चुनावी खर्च होते हैं, नेता खर्च करते हैं चुनाव प्रचार में। ठीक है, उम्मीदवारों के टिकट वितरण और चुनाव की पारदर्शिता भी सम्मिलित है। टिकट जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति को दे दी जाती है और चुनाव पारदर्शिता यानी अच्छे ढंग से स्वच्छ चुनाव नहीं हो पाता है। ठीक है, वंश और जाति, क्षेत्रीय पार्टी एवं गठबंधन की राजनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पष्ट बहुमत नहीं आने सरकार बनने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी आपस में गठबंधन करना, वैसे उम्मीदवारों को चुना लिया जाता है जो दागी प्रवृत्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं। तो ये सारे क्या है, लोकतंत्र की एक अलग ही चुनौती है। तो ये समझ में आ गया आपको, ये 4 चुनौतियाँ आपको लिखनी है। दूसरा प्रश्न क्या है, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहाँ तक सहायक है, ये बताना है। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है, बिहार जो है भारत का एक पिछड़ा हुआ राज्य की श्रेणी में आता है। यहाँ की महिलाओं में शिक्षा की काफ़ी अभाव है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पा। भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित है। आज की महिलाएं राष्ट्र के प्रति पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। खेती बाड़ी से लेकर वायुयान उड़ाने और अंतरिक्ष जा रही हैं। इसके बावजूद द्विआम दर्जा का शिकार हैं। बिहार सरकार ने राज्य पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित कर उन्हें राजनीतिक भागीदारी में स्पष्ट कर दिया है।
आज ज़रूरत है पंचायत की तरह राज्य के विधानसभाओं और महिला की सीट आरक्षित कर उन्हें राजनीतिक स्तर पर ऊंचा उठ। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। परिवारवाद क्या है? परिवारवाद है कि एक ही परिवार के व्यक्ति जो राज्य का शासन चलाते हैं, एक ही परिवार के व्यक्ति जो शासन चलाते हैं, वो परिवारवाद हो गया। जातिवाद मतलब क्या है? जाति के आधार पर विकास करना, वोट मांगना और राजनीति करना, वो जातिवाद हो गया। तो परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है, ये बताना है। तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्या चुने हुए शासक जो है लोकतंत्र पर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। चुने हुए शासक अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। संसद में कानून पास होता है, ठीक है, और जो चुने हुए शासक होते हैं वो लोग जनता के जनप्रतिनिधि ही होते हैं, ठीक। वो बहुमत के आधार पर जो भी फैसले होते हैं वो संसद में निष्पक्ष और खुले बहुमत के आधार पर कानून बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दिया जाता है। 5वां क्या है, न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे इससे सुधार के उपाय क्या है। न्यायपालिका जो है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में ये क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो यही आपको बताना है कि न्यायपालिका जो है इस लोकतंत्र में इसकी जो एक चुनौती है कैसे है और इसके क्या उपाय है सुधार करने का। तो इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। 6 नंबर देखिए, क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? स्पष्ट करें। ये बिल्कुल लोकतंत्र की चुनौती है।